चलिए काम की बात करते हैं। पिछले क्लास में हमने सीखा कि नोटपैड कैसे ओपन करते हैं, नोटपैड क्या होता है, उसके अंदर फाइल कैसे बनाते हैं। आज के क्लास में हम लोग सीखेंगे कि नोटपैड में जो फाइल मेन्यू के अलावा एडिट मेन्यू, फॉर्मेट मेन्यू, व्यू और हेल्प है, इन सब के क्या काम है और इनको कैसे इस्तेमाल में लाया जाता है। सबसे पहले फाइल को कंप्लीट करने के बाद हम लोग आते हैं फॉर्मेट मेन्यू में। फॉर्मेट मेन्यू क्या होता है? ये जो भी लिखावट हम लोग लिखते हैं या जो भी तरीके से हम लोग यहाँ पे किसी फाइल को लिखते हैं उसके अंदर कुछ एडिट करना है। उसके अंदर एडिट करने का मतलब उसकी लिखावट में कुछ अंतर करना हो या उसके वर्ड के साइज को बड़ा या छोटा करना हो। जैसे कि अभी मुझे यहाँ पर लिखना है हाय, कैपिटल में लिखने के लिए मैंने बताया है कैप्स लॉक बटन। हाय, दिस इज भार्गव सूर्यवंशी, फुल स्टॉप। अभी जैसे मुझे इस फॉन्ट को चेंज करना है, फॉन्ट के स्टाइल को चेंज करना है, यानी अक्षर का डिज़ाइन को चेंज करना है और वर्ड के साइज को बड़ा करना है, यानी जो लिखा हुआ है वो थोड़ा बड़ा या थोड़ा छोटा करना है, तो फॉर्मेट मेन्यू में हम लोग जाएंगे। पहले हम लोग कुछ लिख लेंगे, फिर हम लोग फॉर्मेट मेन्यू में जाएंगे। यहाँ पे दो ऑप्शन मुझे दिखाई देते हैं। पहला है वर्ड रैप, इस पे हम आएंगे। उसके पहले हम फॉन्ट पे चलते हैं। फॉन्ट में हम लोग जाएंगे और यहाँ से इस ऑप्शन में हम लोग देखेंगे फॉन्ट का एक ऑप्शन यहाँ ओपन होता है जिसमें अलग अलग तरीके के इंग्लिश में लिखे हुए बहुत सारे फॉन्ट हैं। ये सभी इंग्लिश में ही वर्ड को लिखते हैं लेकिन कुछ डिफरेंट तरीके से। जैसे कि अगर मैं ये डिज़ाइन लेता हूँ और ओके करता हूँ तो कुछ इस प्रकार से मेरा फॉन्ट, मेरा अक्षर, मेरा नाम लिख के आ रहा है। यदि मैं इसे चेंज करूँ, मैं यहाँ से इसे लेफ्ट क्लिक प्रेस करके नीचे की ओर ड्रैग करता हूँ। यहाँ पर अप एंड डाउन का एरो बना हुआ है, इससे आप नीचे या ऊपर की तरफ लेफ्ट क्लिक प्रेस करके जा सकते हो। मैं यहाँ से सेलेक्ट कर लेता हूँ इंग्लिश का कोई और फॉन्ट। जैसे मान लीजिए यहाँ पर मैंने एरियल, या एरियल कोई भी आप चुन सकते हैं, जो भी डिज़ाइन आपको समझ में आ रहा है, पसंद आ रहा है, आप उसे चुन सकते हैं। फिर उसके ठीक बगल में फॉन्ट स्टाइल। फॉन्ट स्टाइल क्या होता है कि शब्द को थोड़ा सा झुका हुआ लिखना है या शब्द को थोड़ा मोटे अक्षर में लिखना है, आप यहाँ से चुन सकते हैं। जैसे ये बोल्ड ऑब्लिक है तो ये बोल्ड यानी मोटे अक्षर में लिखा रहेगा और थोड़ा सा टेढ़ा लिखा हुआ यानी झुका हुआ वर्ड रहेगा। उसके बाद इसके बगल में साइज का ऑप्शन दिया गया है। साइज ऑप्शन में है शब्द का साइज, यानी कि आकार आप कितना बड़ा या छोटा करना चाहते हैं। इसके नीचे आप एक सैंपल देखेंगे, जैसे ही आप इसे चेंज करेंगे यहाँ पे भी वर्ड का साइज बड़ा या छोटा होगा। यदि मैं यहाँ से इसे 20 कर दूं और ओके लेफ्ट क्लिक प्रेस करूँ तो मेरा वर्ड जैसे कि बोल्ड में लिखा हुआ है यानी उभरे हुए ब्लैक अक्षर में लिखा हुआ है, काले अक्षरों में है, मोटे अक्षरों में है और ये साथ ही साथ झुका हुआ भी है। अगर मुझे झुका हुआ डिज़ाइन हटाना है, मुझे वो डिज़ाइन नहीं चाहिए, तो बोल्ड ऑब्लिक के बजाय यहाँ पे सिर्फ बोल्ड पर क्लिक करके ओके करेंगे तो कुछ इस प्रकार से मेरा सेंटेंस दिखाई देगा। ठीक इसके बगल में अगर मैं कुछ और भी वर्ड लिख लेता हूँ, जैसे मैं इसी को थोड़ा रिपीट कर देता हूँ। मैंने अभी जो भी किया उसे मैं आगे की क्लास में आपको भी सिखाऊंगा। मैंने कुछ लाइन रिपीट कर दिया, जैसे इसी लाइन को मैंने दो चार पांच बार, छह बार लिखा। मैंने और पांच बार इसे दो चार बार लिखा है, लेकिन वो नीचे की तरफ नहीं लिखा के वो सीधा स्ट्रेट लाइन में ही लिखता चला जा रहा है कुछ इस प्रकार से, जबकि उसे नीचे की ओर यहाँ पर भी लिखना चाहिए था। तो आप इस जगह पर फॉर्मेट के अंदर जो वर्ड रैप है, वर्ड रैप मतलब अक्षर को समेट कर एक जगह लाना, रैप करना मतलब समेटना। तो वर्ड रैप को यदि आप क्लिक करते हैं तो आप देखेंगे कि मैंने जितनी भी बार उसे लिखा था या रिपीट किया था उस सेंटेंस को, वो सीधा लाइन में नहीं जाकर वो रैप होके मेरे स्क्रीन पे, मेरे विंडो पे एंटर प्रेस किए बिना वो नीचे आ गया और अच्छे से सुव्यवस्थित ढंग से लिखा हुआ है। तो फॉर्मेट में फॉन्ट, वर्ड रैप और फॉन्ट आप समझ गए। अब हम लोग चलते हैं एडिट मेन्यू में। एडिट मेन्यू में तो हालांकि बहुत सारे ऑप्शन दिए गए हैं, जिनमें से बहुत ज़रूरी है जो वर्ड सीखना, जो ऑप्शन सीखना, वो है पहला है फाइंड। फाइंड का मतलब होता है ढूंढना। यदि मैंने इस लाइन को क्रिएट किया या मैंने कोई पैराग्राफ क्रिएट किया और मैं उसमें से कोई एक वर्ड को ढूंढ रहा हूँ कि मैंने कितनी बार उसे लिखा या कुछ मिस्टेक हो गया और उसे मैं ढूंढ रहा हूँ, तो एक एक करके पढ़ के ढूंढने के बजाय आप डायरेक्ट एडिट के लेफ्ट क्लिक ऑप्शन में जाकर, यानी एडिट पे लेफ्ट क्लिक प्रेस करके फाइंड ऑप्शन में, या फिर उसका शॉर्टकट दिया हुआ है CTRL+F, यानी कंट्रोल+F, कंट्रोल के साथ अगर आप F प्रेस करेंगे तो भी आप फाइंड ऑप्शन को चुन पाएंगे। फाइंड में जाकर आप यहाँ पर लिखेंगे कि आप कौन सा वर्ड ढूंढ रहे हैं। जैसे मैं यहाँ पर ढूंढ रहा हूँ दिस,
मैंने दिस को अगर यहाँ पर कैपिटल में लिखा है यानी बड़ी एबीसीडी में लिखा है, तो यहाँ पर भी मुझे बड़ी एबीसीडी यानी कैपिटल में ही दिस को लिखना है। जो स्पेलिंग वहाँ पर है स्पेलिंग सेम होना चाहिए, उसमें कुछ डिफरेंस नहीं होना चाहिए। फिर आप फाइंड नेक्स्ट पर लेफ्ट क्लिक करोगे। यहाँ पर एक डायरेक्शन एरिया आ रहा है डाउन की ओर अप की ओर, मैं अप की ओर क्लिक करता हूँ। फाइंड पर क्लिक करने से ये नीचे से ऊपर की तरफ सभी दिस को चुन के दिखाएगा कि कहाँ कहाँ पर दिस लिखा हुआ। फाइंड नेक्स्ट पे आप जितनी बार क्लिक करोगे वो उतनी बार आपके दिस को ढूंढेगा कि कहाँ कहाँ ये वर्ड रिपीट हुआ है। यदि पूरा कंप्लीट कर लेने के बाद वहां पर ऑप्शन नहीं आएगा तो आपको फिर ऊपर से नीचे की ओर ढूंढना है, तो डायरेक्शन में आप डाउन को क्लिक करेंगे और फाइंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे, वो ऊपर से नीचे की ओर दिस वर्ड को ढूंढता हुआ चला आएगा। ठीक इसी प्रकार से यहाँ पर मैं चाहता हूँ एक ऑप्शन है रिप्लेस। रिप्लेस ऑप्शन करता है कि यदि मैं दिस के जगह पर या फिर नाम अपने नाम के जगह पर किसी और का नाम रिप्लेस करना चाहता हूँ, यहाँ पे भार्गव की जगह पे कोई और नाम मैं रिप्लेस करना चाहता हूँ, लेकिन जितनी बार मैंने भार्गव लिखा उतनी बार वो मैं मिटा मिटा कर नहीं करूँ, या यहाँ पर जाकर मैं कुछ इस प्रकार से पहले मिटाऊं उसके बाद मैं नाम टाइप करूं, जैसे मैं यहाँ पे सूरज लिख रहा हूँ। तो हर बार आपको उस वर्ड पे जाना होगा फिर मिटाना होगा। इससे बचने के लिए आप क्या करेंगे, रिप्लेस का ऑप्शन चुनेंगे। रिप्लेस का मतलब होता है एक शब्द को हटाकर उसके जगह एक नए शब्द को लाना। रिप्लेस ऑप्शन पर लेफ्ट क्लिक प्रेस करने से, जो कि एडिट मेन्यू में आता है, आप यहाँ पाएंगे फाइंड वर्ड। इसका मतलब होता है कि आप कौन सा वर्ड ढूंढ के उसे रिप्लेस करना चाहते हो। तो मैं वर्ड ढूंढ रहा हूँ जिसे रिप्लेस करना चाहता हूँ अपना नाम, तो मैं वही वही सेम स्पेलिंग यहाँ पर दूंगा जो मैंने स्क्रीन पर दे रखा है। उसके ठीक नीचे रिप्लेस विथ, यानी कौन से नए वर्ड से आप उसे रिप्लेस करना चाहते हो, कौन सा नया नाम वहाँ पर आप चाहते हो। मैं यहाँ पर नाम देता हूँ सूरज। सूरज को लिखने के बाद आपको तीन चार यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं। फाइंड नेक्स्ट मतलब आपको ये ढूंढ के दिखाएगा पहले, उसके बाद उसको रिप्लेस करेगा। सिर्फ रिप्लेस आप क्लिक करते हो तो रिप्लेस का मतलब हो गया किसी एक नाम को, यानी एक जगह पर ही वो रिप्लेस करेगा, बाकी जगहों पे वो एज इट इज पहले वाला नाम ही रहने देगा। यदि आप रिप्लेस ऑल पे क्लिक करते हैं तो जहां जहां ये पहला वर्ड यानी भार्गव लिखा हुआ है वहां वहां सूरज वर्ड रिप्लेस हो जाएगा। तो मैं इसी ऑप्शन को चुनता हूँ रिप्लेस ऑल। जैसे ही मैं लेफ्ट क्लिक प्रेस करता हूँ मैं पाऊंगा कि हर जगह जहाँ भार्गव लिखा था, जहाँ मेरा नाम लिखा था, वहां पर दूसरा नाम रिप्लेस होके आ गया है। मैं ढूंढ के दिखाता हूँ आपको फाइंड में जाके। फाइंड में मैंने जो नया शब्द डाला है वो कहाँ कहाँ आया है वो मैं फाइंड करके आपको दिखाता हूँ, ढूंढ के दिखाता हूँ। जैसे कुछ इस प्रकार से जहाँ जहाँ मेरा नाम था वहां वहां वो रिप्लेस होके किसी और नाम को लेकर चला आया। तो आज की क्लास में हमने सीखा कि नोटपैड में फॉर्मेट मेन्यू क्या होता है, वर्ड रैप क्या होता है, फॉन्ट का क्या इस्तेमाल है, और एडिट मेन्यू में एडिट मेन्यू के अंतर्गत फाइंड और रिप्लेस ऑप्शन क्या होता है। रिप्लेस का शॉर्टकट भी यहाँ पर दिया हुआ है, कंट्रोल+H से आप रिप्लेस कर सकते हैं, और फाइंड का मैंने तो बताया ही था, कंट्रोल+F से आप सर्च कर सकते हो फाइंड को। तो आज के क्लास में इतना ही रखते हैं। अगले क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे कॉपी करना, पेस्ट करना, और भी जो यहाँ पे कुछ ऑप्शन दिख रहे हैं सेलेक्ट ऑल, टाइम डेट एंड अंडू वगैरह, ये सब हम लोग देखेंगे अगले क्लास में और उसके शॉर्टकट को भी डिस्कस करेंगे। आज के क्लास के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू।